माय नगरी के चलन थोड़े पेचीदा है। यहाँ कब किसका सूरज चमकने लगे और कब किसके नसीब में अंधेरा छा जाए कहा नहीं जा सकता। हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब बॉलीवुड के आसमान में छाए कई सितारे आखिरी समय में बदहाली में रहे। मदद करना तो छोड़ो, कोई उनकी सुध लेने वाला भी नहीं था। ऐसे ही किस्मत के मारों में एक नाम है अभिनेत्री नलिनी जयवंत का। कभी आसमान की बुलंदियों को छूने वाली अदाकारा अपने आखिरी समय में तकरीबन 20 साल अकेले रही। यहाँ तक कि मरने के 3 दिन बाद उनकी बॉडी फ्लैट में ही बंद रही। आज हम आपको इसी अदाकारा के अर्श से फर्श तक आने की कहानी बताएंगे। 50 और 60 का दशक यानी तकरीबन 20 सालों तक हिंदी सिनेमा पर राज करने वाली अभिनेत्री नलिनी जयवंत का जन्म 18 फरवरी साल 1926 को मुंबई में हुआ था। उनकी माता का नाम रतनबाई था। नलिनी रिश्ते में बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की नानी शोभना समर्थ की चचेरी बहन थी। बचपन से ही फिल्मी माहौल में पली बड़ी नलिनी ने मात्र 6 बरस की उम्र से गायन शुरू कर दिया था। थोड़ी सयानी हुई तो उनकी खूबसूरती प्रोड्यूसर वीरेंद्र देसाई की नजर में कुछ ऐसी चढ़ी कि उन्हें अपने फिल्म की हीरोइन बना डाला। साल 1941 में उनकी ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था राधिका। उस समय नलिनी की उम्र थी महज 14 साल। फ्रॉक और 2 चोटियों के साथ एक्टिंग करने वाली इस लड़की को अपनी पहली फिल्म से सितारा घोषित कर दिया गया। फिल्म राधिका के बाद इसी साल नलिनी की महबूब खान निर्देशित फिल्म बहन और वीरेंद्र देसाई के निर्देशन में बनी फिल्म निर्दोष रिलीज हुई। इस बार नलिनी ने एक्टिंग के साथ साथ इन फिल्मों के लिए गाने भी गाए। अब नलिनी फिल्म निर्देशकों की आंखों में चढ़ने लगी थी। साल 1942 में आई उनकी फिल्म आँख मिचोली और साल 1945 की फिल्म अनोखा प्यार की अपार सफलता ने तो उन्हें फिल्मी दुनिया के आसमान पर बिठा दिया। इस बीच साल 1946 में नलिनी ने निर्देशक वीरेंद्र देसाई से ही शादी कर ली, मगर उनकी शादीशुदा जिंदगी ज्यादा समय तक नहीं चली और महज 3 साल बाद ही दोनों अलग हो गए। इसके बाद नलिनी ने एक बार फिर से फिल्मों पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। 1950 की दशक की शुरुआत में ही नलिनी जयवंत ने एक बार फिर से धमाका किया। दादा मुनि के नाम से मशहूर अभिनेता अशोक कुमार के साथ उनकी 2 फिल्में समाधि और संग्राम ने नई ऊंचाइयों को छुआ और इसी के साथ फिल्मी गलियारों में दोनों के रोमांस की चर्चा भी शुरू हो गई। कहा तो ये तक जाता है कि अशोक कुमार ने चैम्बूर में नलिनी जयवंत के ठीक सामने एक बंगला भी ले लिया था ताकि वो नलिनी के करीब रह सके। अशोक कुमार और नलिनी की ये जोड़ी काफिला, नौबहार, सलोनी, मिस्टर एक्स फिल्मों में एक साथ नजर आई। हर दिल अजीज अभिनेता दिलीप कुमार तो नलिनी से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्हें सबसे बड़ी अदाकारा का दर्जा दिया। छोटे कद और गठीले बदन की नलिनी के तीक्ष्ण नक्श और चुलबुलापन उनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देता था। साल 1952 में मशहूर मैगजीन फिल्म फेयर ने जब एक ब्यूटी पोल किया तो नलिनी इसमें नंबर 1 पर रही। उन्होंने उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस मधुबाला को सुंदरता में मात दी थी। हालांकि फिल्मों में नलिनी को काम उनके हुनर पर मिलता था, न कि हुस्न के दम पर। तभी तो नलिनी ने उस समय माय नगरी के तमाम बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया और बहुत ही लाजवाब फिल्में इंडस्ट्री को दी। इन फिल्मों में आंखें, मुकद्दर, एक नजर, नौजवान, काफिला, जलपरी, बाप बेटी, आन बान, 50-50, कितना बदल गया इंसान, मिस बॉम्बे, मिस्टर एक्स, काला पानी, शिकस्त और रेलवे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। साल 1956 में आई राज खोसला निर्देशित फिल्म काला पानी के लिए नलिनी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। नलिनी जब करियर के चरम पर थी, अचानक इस साल 1960 में उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया और एक्टर प्रभु दयाल से दूसरी शादी कर ली। शायद वो अपना पूरा ध्यान पर्सनल लाइफ पर देना चाहती थी, लेकिन एक्टिंग का फितूर आसानी से कहा जाता है। साल 1965 में वो फिल्म रेस कोर्स में एक्टिंग करती दिखाई दी। हालांकि इस बार लोग नलिनी को भूल चुके थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई और नलिनी पर्दे से हमेशा के लिए विदा हो गई। साल 1985 में जब उनकी फिल्म नास्तिक का रीमेक बनाया गया तो निर्देशक ने एक बार फिर से उन्हें फिल्म में काम करने को कहा। नलिनी मान गई और वो इस दफा अमिताभ की मां के रोल में नजर आई। इसी के साथ लगा कि नलिनी वाकई लौट आई है, मगर नहीं। जाने उनके मन में क्या चल रहा था। वो लौट गई अपनी तन्हा जिंदगी के अंधेरे में। इसके बाद वो फिल्मों से तो छोड़िए, यादों से भी ओझल हो गई। 20 दिसंबर साल 2010 को उनके बारे में खबर आई कि वो अपने फ्लैट में मृत पाई गई हैं। 3 दिन तक उनकी बॉडी वहीं बंद पड़ी रही और इस बात की भनक किसी को नहीं थी। तकरीबन 20 सालों से गुमनामी की जिंदगी गुजार रही नलिनी के पड़ोसी ये जानकर ताज्जुब में थे कि ये लाश गुजरे वक्त की मशहूर अदाकारा नलिनी जयवंत की है।